अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि उन्हें हया आ गई, ये शर्म आ गई। ये सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या औरतों को हैज़ होता है? जब उसने सवाल किया तो उस सवाल को उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछा नहीं जाता था। इसी के बायस लोगों को शर्मिंदगी हुई, उनको शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरत को हैज़ होता है। अब इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से हो, उनके पूछने में शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में बाज़ दफ़ा आप बहुत सी ऐसी नेमतों से महरूम हो जाते हैं जिनका आपको सवाब मिलना होता है। क्या जुमे के दिन जिमा करने की भी फजीलत है? ये एक ऐसा ही सवाल है जो कि अक्सर औकात पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है? उलमा इस हवाले से क्या फरमाते हैं और अहादीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की कोई ख़ास अहमियत है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं, लेकिन इनसे मुताल्लिक एक रिवायत जिक्र की जाती है और वो रिवायत ये है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आजिज़ आ गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुमे को हम बिस्तरी करे, उसके लिए वो अजर है। एक अजर वो उसका अपने गुस्ल करने का और दूसरा उसकी बीवी के गुस्ल करने का। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल के तरीके एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह की खुशनूदी के लिए ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद को जाता है गोया उसने बैल की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया उसने मीढ़ा कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। और जो पांचवी फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुतालिक कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है और गुस्ले जनाबत जिमा के बाद ही होता है, इसलिए यह हदीस जुमे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की दलील है। हमारा एक ज़ाती ख्याल है कि यहाँ गुस्ले जनाबत से मुराद कामिल गुस्ल है और इसीलिए कोई शख्स ये करता है, यानी वो जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं और आप दोस्तों को कुछ आम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो बताते हैं, उनको भी हम आपके सामने जिक्र कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, बालिग औरतें और बिलखुसूस शादीशुदा दोस्तों अहबाब जो हैं वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा पहुँचता रहे। एक मामला कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह की जो सुन्नत है उसको जब आपने अदा किया उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए, यानी कि आपको पता होगा इस बारे में, शायद आपने कहीं पढ़ा हो या जिक्र भी सुना होगा कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है तो बंदे का जवाब ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं? क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास सरमाया होगा, जो कि ज़रूरी होता है? इस तरह के जो सवालात हैं उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब इस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं, आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुरान करीम में फरमाया कि औलाद को इस डर से कत्ल ना करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारी शराकत दार बन जाए।
जो ऐसा करता है तो बुनियादी तौर पर अल्लाह पर तकवा नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता। उसको ये लग रहा है कि शायद वही अपने बच्चों को पाल रहा है, खिला रहा है। ऐसा नहीं, इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो किसी को खिला पिला सके। प्यारे दोस्तों, ये बात मशहूर है कि जिमा जो है वो इंसान की आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। हालिया दौर के अंदर लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हवाले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर वो औलाद नहीं चाहते तो वो मुबाशरत तूल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अब एक अहम बड़ी चीज़ है, इस हवाले से लोग सवाल भी करते हैं, तो उलमा जो है वो कहते हैं ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें तो दौरे जदीद की चीज़ें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए पुरानी बातों पर, जिस तरह मोटर कार से लोग पहले घोड़ों पर सफर करते थे, इसी तरीके से इस अमल को भी, यानी आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग उस वक्त भी चंद ऐसी तदाबीर इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मैदे को औरत के मैदे के साथ मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इसी तरह की कुछ चीज़ें जो रिवायत में पाई जाती हैं, जिनसे काफ़ी सारे मामलात हल हो जाते हैं और काफ़ी सारे सवालात के जवाबात भी आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिनमें जुमे के दिन के जाने वाली कुछ गलतियां भी हैं, इनके हवाले से बताते हैं। हम अक्सर औकात कुछ ऐसे मामलात कर लेते हैं जिनके बाइस हमें कुछ ना कुछ वो परेशानियां आगे जाके फेस करनी पड़ती है। सैयदना अब्दुल्लाह उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपनी लकड़ियों के मिंबर से फरमा रहे थे कि ए लोगों, जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अगर जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी वईद है, आप जुमे की नमाज हरगिज मत छोड़िए, वरना आपके सीनों पर मोहर लगा दी जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे वाले दिन आता है तो फरिश्ता मस्जिद के दरवाजे पर रुक कर मस्जिद में आने जाने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम ऊंट की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है। उसके बाद आने वाले को बैल की कुर्बानी की तरह, इसी तरह से पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल इसी तरह, यानी जो जितना लेट आता है उसका सवाब का दर्जा भी उतना ही कम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आप जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में फौरन तशरीफ ले जाएं, ताकि आप मुकम्मल सवाब के हकदार बन सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुमे की अदायगी सही तरीके से अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।